सेवन्थ क्लास आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कि एनिमल्स में आहार पोषण। एनिमल्स अपना आहार पोषण कैसे लेते हैं। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में शामिल है न्यूट्रिएंट और उसके खाना लेने के, फूड लेने के वेज एंड उसका वो बॉडी में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सब आता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है। न्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। एंड व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। एंड स्टूडेंट्स टुडे आई विल एक्सप्लेन डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो सी दिस फिगर एंड दिस इज बकल कैविटी। दिस इज बकल कैविटी कि डाइजेशन में बॉडी के कौन कौन से पार्ट का क्या क्या रोल होता है। दिस इज माउथ एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन्स विद माउथ कि जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माउथ से स्टार्ट हो जाती है। फूड इज टेकन इनसाइड द माउथ, चूड इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ। ठीक है कि जैसे हमने रोटी का टुकड़ा लिया या दूसरा जो भी राइस है, मतलब फूड को हमने कहाँ लिया? माउथ में लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको अपने दांतों की हेल्प से उसको चबाते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। एंड माउथ हैज़ फ्यू सलेवरी ग्लैंड, और माउथ में क्या होते हैं? सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। एंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा, वो क्या सिक्रेट करते हैं? सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। एंड टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड एंड स्वेलिंग द फूड, और टंग जो है वो क्या करती है? उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है एंड निगलने में हेल्प करती है। ठीक है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि माउथ एंड टीथ एंड टंग का क्या रोल होता है। एंड नाउ कम हियर, सी दिस इज ओसोफेगस और इट इज़ आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ये जो पार्ट है इसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं और इसको फूड पाइप भी कहते हैं। एंड आफ्टर द फूड फ्रॉम माउथ फूड एंटर्स इनटू फूड पाइप कि माउथ के बाद जो है वो फूड कहाँ जाता है? कहाँ एंटर करता है? फूड पाइप में करता है। एंड द वॉल्स ऑफ द ओसोफेगस अंडरगो पेरिस्लेटिक मूवमेंट्स एंड दिस सेंड द फूड इनटू द स्टमक। अब क्या होता है? ये जो फूड पाइप है इसमें पेरिस्लेटिक मूवमेंट होती है और ये फूड को कहाँ सेंड करती है? कहाँ भेजती है? स्टमक में। सी दिस इज स्टमक। Now I will explain what is stomach and what is its function. The stomach is a bag like structure कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? बैग की तरह होती है। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस कि जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की वो क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस को एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एंड गैस्ट्रिक जूस। एंड नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस, HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फंक्शन बता देती हूँ म्यूकस का कि म्यूकस क्या करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक कि म्यूकस जो है वो स्टमक का जो लाइनिंग पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि HCl जो है वो क्या है? एसिड है। एंड अब HCl का क्या फंक्शन है? HCl जो है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड कभी क्या होता है? हमारे खाने के साथ बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो उनको किल करता है। एंड एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। एंड डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है? प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। ओके। एंड इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन कि स्टमक के बाद खाना जो है वो कहाँ जाता है? छोटी आंत में। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंटिन्यूज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन कि ये जो डाइजेशन की प्रोसेस थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? माउथ से स्टार्ट हुई थी एंड
छोटी आंत में भी ये क्या है, अभी कंटिन्यू इसका फंक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डिओडिनम। जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको क्या कहते हैं, डिओडिनम। एंड इन डिओडिनम फूड इज मिक्स्ड विद बाइल जूस। और डिओडिनम में क्या होता है, फूड जो है वो बाइल जूस के साथ मिक्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइल जूस क्या है, तो और इसको कौन सिक्रेट करता है, ये क्या, लीवर है। सी लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर जो है वो क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी में। और ये क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस को। एंड गोल ब्लैडर, दिस इज गोल ब्लैडर। एंड बाइल जूस स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गोल ब्लैडर। और बाइल जूस जो है वो कहाँ स्टोर होता है, इस गोल ब्लैडर में। लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है और गोल ब्लैडर में वो बाइल जूस जो है वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। एंड दिस इज पेनक्रीज। पेनक्रीज, पेनक्रीज क्या है, ये भी ग्लैंड है। और ये क्या करता है, पेनक्रीज सिक्रेट पैनक्रेटिक जूस। एंड पैनक्रेटिक जूस एक्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपल फॉर्म। और ये जो पैनक्रेटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को और फैट्स को किस में चेंज कर देता है, सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि पेनक्रीज का क्या फंक्शन है और पेनक्रीज क्या है। पेनक्रीज भी क्या है, ग्लैंड है। एंड द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय टिनी प्रोजेक्शन कॉल्ड बिलिंग। अब ये जो लोअर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे फूड जो है, डाइजेस्टिव फूड जो है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और कौन करता है इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प, विली करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बट इज विली, तो विली द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ। कि ये जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें क्या होती हैं, फिंगर्स की तरह आउट ग्रोथ होती है, ऐसे ऐसे करके बाहर को निकला होता है पार्ट। और इसका क्या, उसको क्या कहते हैं, विली कहते हैं। और इसका क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ विलीज, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। कि इसका क्या काम है, ये अपने एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है और फूड को एब्जॉर्ब करती है। And the absorbed substances are transported by the blood vessels to different organs। अब जो absorbed substances होते हैं वो blood vessels के द्वारा हर एक organs में पहुंचता है, ओके। एंड small intestine, after the small intestine food send into undigested food send into large intestine, this is large intestine। And what is the function of large intestine? See here, its function to absorb water and some salts from undigested food materials। कि इसका क्या काम है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल छोटी आंत से आया था, कहाँ, बड़ी आंत में, तो वहाँ से ये क्या करता है, पानी को और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। एंड रिमेनिंग, और उसके बाद जो बचता है, द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट होता है उसको कहाँ ये पास कर देता है, रेक्टम में पास कर देता है ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड रेक्टम। एंड रिमेन्स देयर इज अ सेमी सॉलिड feces and the feces matter is removed through the anus from time to time। और ये जो सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस है वो एनस के द्वारा टाइम टू टाइम जो है वो बाहर रिमूव होता है, ओके। नाउ आई एम एंडिंग द क्लास।